प्रोस्टेट कैंसर सर्जरी। जब हम प्रोस्टेट कैंसर सर्जरी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक विचार आता है रोबोटिक सर्जरी। असली मायने में माना जाए तो अगर रोबोटिक सर्जरी आया है तो जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसी सर्जरी में हुआ है तो वो है प्रोस्टेट कैंसर सर्जरी। कई तरीकों से ये बेटर है। प्रोस्टेट कैंसर सर्जरी में हमारा एम क्या होता है कि पूरा कैंसर निकल जाए और आजू बाजू के जो टिश्यूज़ हैं उनको कोई डैमेज ना हो, और ये अचीवेबल है रोबोटिक सर्जरी से। ये आजकल एक आम बात हो गई है जिसमें सबको पता है कि रोबोट द्वारा किया हुआ सर्जरी जो प्रोस्टेट कैंसर के लिए किया जाता है ज़्यादा ही इफ़ेक्टिव है, ज़्यादा ही कारगर है। ये है क्यों, ये मैं आपको आज बताता हूँ। एक ज़रूरी इसमें कंपोनेंट है, वो है 3 डायमेंशनल विजन। मतलब क्या होता है कि हम जब अंदर देख रहे हैं शरीर के अंदर, तो जब हम लोग दोनों आँखों से देखते हैं तो हम लोग 3 डायमेंशनल देखते हैं, मगर जब हम इसको लैप्रोस्कोपी द्वारा देखते हैं जो ट्रेडिशनल तरीका था पहले प्रोस्टेट कैंसर के निकालने का, तो उसमें केवल 2 डायमेंशनल व्यू मिलता था, मगर ये रोबोट द्वारा इस पर 3 डायमेंशनल व्यू मिलता है। उसमें रोबोटिक आर्म्स होते हैं, तो ऐसा नहीं कि रोबोट ऑपरेट कर रहा है, होता क्या है हम ही ऑपरेट कर रहे हैं, बट उसके जो कंधों को इस्तेमाल करते हैं, उसके रिस्ट को इस्तेमाल करते हैं। तो हमारी जो कैपेबिलिटीज़ होती है रिस्ट की, वो केवल आगे की तरफ जाती है और पीछे की तरफ थोड़ी सी जाती है, मगर एक रोबोट के आर्म की कैपेबिलिटीज़ पूरी 360 डिग्री पीछे तरफ जाती है। इसके वजह से हम लोग जो है शरीर के ऐसे ऐसे कोने में पहुंच पाते हैं, स्पेशली जहाँ पे प्रोस्टेटिक कैंसर होता है वहाँ तक हम पहुँच पाते हैं और उसको पूरी तरह से हम निकाल पाते हैं। इतना भी नहीं कि हम सिर्फ निकाल पाते हैं, हम अगल बगल जो इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स है उसको सेव कर लेते हैं, ताकि पेशेंट की जो यूरिनरी फ्लो जो इन केस कभी ऑपरेशन के बाद लीक होने लग जाए उसको भी हम प्रिवेंट कर पाते हैं। In our experience, what we are seeing that the patient are going home the very next day after the surgery. So what is contributing to that? The main thing is least complications that occur because of the robotic surgery. Since we have been operating prostate cancers by the robotic technique, the number of people who remain incontinent have significantly gone down, so much so that a lot of people, almost to the extent of 95%, will remain continent, which means they are not using diapers at the end of 3 months from the date of operation. So during the robotic radical prostatectomy surgery, there are 2 areas basically. There are 2 urologists which are operating. One is sitting on the console who is operating the robot. The other person is beside the patient on the bedside who is helping with the robotic arm. The urologist who is on the robotic arm, he does a lot of things which helps the person on the console. What are these things? Basically changing the instrument, making sure that the area where the doctor is looking at is very neat and clean, and ensuring all the stitches that are going inside are properly placed, and it is always in a coordination between the 2 urologists who discuss out the case time to time and may ensure that the most and the best and the safest way the surgery is performed. So at Mitra Hospital, we have a big advantage. We have an open console robot. What does that mean? It means the doctor is not continuously looking inside the image. He has total access to the patient as well as the urologist who is on the bedside, as well as the whole team of the operation theatre. That ensures that there is total transparency of the communication going on between the whole OT team as well as the assistant team. प्रोस्टेट कैंसर के लिए सर्जरी हम पिछले 22 साल से कर रहे हैं। शुरुआत में तो ये ओपन सर्जरी होता था, फिर बाद में लैप्रोस्कोपी आया, और पिछले 2 साल से हम प्रोस्टेट कैंसर की जो सर्जरीज है वो रोबोट के द्वारा कर रहे हैं। सही है। जो हम लोग मित्र हॉस्पिटल में जो रोबोटिक सर्जरी है लास्ट 2 साल से कर रहे हैं, और ये लास्ट 2 साल से हमने देखा है काफ़ी ड्रामेटिक चेंजेस आया है। ड्रामेटिक चेंजेस इन द वे कि रिजल्ट्स जो हैं काफ़ी प्रिसाइज और काफ़ी बेहतर हो गए। यही नहीं, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है पेशेंट की काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। इसके साथ साथ डिस्चार्ज जो काफ़ी दिनों में होते थे वो अभी विदिन 48 आवर्स में हो रहे हैं। तो हमारा मित्र हॉस्पिटल में यही ध्येय रहा है कि कैंसर को निकालना ये तो एक ज़रूरी एम है, मगर इसके अलावा भी ये ज़रूरी है कि उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, उसमें बहुत बाधा ना आए और अपनी ज़िंदगी बहुत आराम से बिताएं।